हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में अगर आप क्लिक किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। और इस वीडियो को देखने से आपका फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। जितना आपका टाइम लगेगा तो उसमें आप नॉलेज भी गेन करके जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम आज क्या क्या जानने वाले हैं। आज हम ये जानने वाले हैं LCM HCF। तो क्या होता है ये, क्यों निकालते हैं इसको, और इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, और इसके हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, और हम इसको बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, हम ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि ट्रैफिक को कहते हैं जाम। धारा सिंह है मेरा नाम। आप लोग ना परेशान, मेरी वीडियो से मिलेगा आप सभी को समाधान। बस वीडियो में लगाए रहे ध्यान, हम क्वेश्चन को समझाएंगे एकदम आसान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हमें LCM HCF क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो जो थंबनेल देखकर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहिए, आपका आंसर बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और इसमें तो 80% लोगों ने आंसर इसका दे भी दिया होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है LCM और HCF। तो देखिए नाम से ही पता चलता है हमें, LCM और HCF। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब सबसे छोटी संख्या जो कॉमन हो, मल्टीपल हो, जो भी संख्या है। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो उस दोनों में कॉमन हो, या तीनों में कितने भी संख्या हो उसमें कॉमन हो, वह फैक्टर उसका हो, तो इसे कहते हैं HCF। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने अभी बता दिया। अभी चलिए नंबर लेकर हम पता करते हैं क्या होता है। तो हम जान लिए कि ये LCM HCF क्या होता है। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लासा भी बोलते हैं, और इसको मासा बोलते हैं। तो अब चलिए देखिए, जैसे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे अब मान लीजिए आपके पापा जो है बोल दिए कि जाइए टॉफ़ी लेकर आइए, ठीक है। अब मान लेते हैं टॉफ़ी 2 प्रकार की मंगाए हैं। मान लेते हैं उसका नाम दे देते हैं, एक रेड कलर की लाना है आपको और एक ब्लू कलर की टॉफ़ी लाना है। तो ठीक है, मान लेते हैं एक तरफ आपको रेड कलर की टॉफ़ी लाना है, दूसरी तरफ आपको ब्लू कलर की टॉफ़ी लाना है। अब मान लेते हैं इस रेड वाले में एक पैकेट में 18 टॉफ़ी हैं, और इसमें दूसरे वाले टॉफ़ी में क्या है, ब्लू वाले में, इसमें मान लेते हैं 24 पैकेट, मतलब एक पैकेट में टॉफ़ी है। अब आपके पापा जब बोले थे कि टॉफ़ी लेकर आओ, तो उसमें एक कंडीशन ये थी कि दोनों की टॉफ़ी की संख्या जो है सेम होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम लेकर आना है, ठीक है। मतलब जितनी ये टॉफ़ी होनी चाहिए उतना ये भी होना चाहिए। और अब यहाँ पे आपको पूरे पैकेट में ही लाना है, खुला नहीं लाना, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। पहले और दूसरे को पैकेट में ही लाना है, खुला नहीं लेकर आना है। अब यहाँ पे रेड 18 एक पैकेट में है, दूसरे वाले में 24 है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको एक लेंगे तो इसमें 18 ही पैकेट, 18 ही है टॉफ़ी, और इसमें 24 है। तो आप क्या करेंगे, इसको कितने कितने पैकेट लें कि आपको दोनों टॉफ़ी सेम हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको कितने कितने पैकेट लें कि ये टॉफ़ी जो है सेम हो जाए, हमें कोई भी कम ज़्यादा न रहे, तो इसके लिए हम LCM का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें LCM का अगर मंत्र आता है तो हम इसको तुरंत ही बता देंगे कि हमें कितना लेना चाहिए, कम से कम कितनी टॉफ़ी हम ले सकते हैं जिससे दोनों सेम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM निकालेंगे। LCM, अब देखिए यहाँ पे दोनों का LCM, अब यहाँ पे हम जो थंबनेल देख कर आए हैं उनको भी बता दें कि कभी भी किसी एक संख्या का LCM या HCF नहीं होता है, क्योंकि वो कॉमन किसी में तो होगा ही नहीं ना, वो क्योंकि सिंगल है। इसलिए जब कोई 2, 3 या कोई भी संख्या हो तब उसका LCM या HCF निकलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए हम इसमें क्या ढूंढेंगे, कम से कम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, हम ये पता करेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके और इसके टेबल में आती है। अगर वो संख्या हम पता कर लिए तो मतलब उतने ही टॉफ़ी हमें ले जाना है। तो चलिए कैसे ये पता होगा, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला अपनाते हैं। इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे कि क्या होगा वो संख्या। तो सबसे छोटी संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से इसको खंड करेंगे। तो जैसे क्या होता है, पहला
2, 2 से इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, इसको काटेंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से ये नहीं कट रहा है तो ये कट रहा है, तभी 2 से काटेंगे तो ये 9 का 9 ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से ये भी नहीं कट रहा है तो इसको यहाँ लिख देंगे, ये कट रहा है तो इसको 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए 3 से दोनों कट रहे हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 1 और ये लास्ट में 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72। तो मतलब यहाँ पे हमें 72 टॉफ़ी लेना पड़ेगा। अब 72 टॉफ़ी लेने के लिए हमें इसको कितने पैकेट लेने पड़ेगा और इसको कितना लेना पड़ेगा, ये तो आप टेबल से आपको आ जाएगा, क्योंकि 24 3 जा होता है 72 और 18 4 जा होता है 72। तो मतलब रेड वाली हमें 4 पैकेट लेना होगा, ठीक है, और ब्लू वाली हमें 3 पैकेट टॉफ़ी लेना होगा। और हमें फिर दोनों संख्या सेम हो जाएगी तो आपके पापा आपको गुड बोलेंगे कि ये ठीक किया बेटा आपने। तो अब इस तरह से आप ये एलसीएम का मतलब जान गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं एचसीएफ। मान लेते हैं एचसीएफ हमें अब पता करना हो, एचसीएफ का कब काम पड़ता है वो हम चलिए जान लेते हैं। तो इसको हम सफ़ा करते हैं। तो चलिए अब हम एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ हम क्या होता है और एचसीएफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको भी समझेंगे, एचसीएफ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कैसे निकालते हैं। अब मान लेते हैं आपके टीचर बोले, मान लेते हैं आप स्कूल गए और स्कूल में आपके क्लास 2 क्लास के आपके स्टूडेंट का संख्या बताया जाता है। ठीक है, कि 2 क्लास है। अब एक क्लास में मान लेते हैं ये पहली क्लास में और दूसरी क्लास में। तो पहली क्लास में मान लेते हैं 24 स्टूडेंट हैं और दूसरी क्लास में मान लेते हैं 30 स्टूडेंट है। ठीक है, अब इतने ये एक पहली क्लास में हो गए, दूसरी क्लास में। अब हमें ये बताना है या आपके टीचर ये बोल दिए कि अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने ग्रुप बना सकते हैं, ना इसमें बच्चे एक भी एक्स्ट्रा या कम पड़े या ज़्यादा हो और ना ही इसमें। तो हमें मतलब दोनों में ग्रुप बन जाएं, चाहे जितना भी ग्रुप बन जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, कितने बच्चों का ग्रुप बन सकता है, हाईएस्ट, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। समझ गए, मतलब सबसे ज़्यादा और कॉमन हो दोनों में फैक्टर। ठीक है, दोनों का सेम हो ग्रुप, मतलब जितने लड़के इसमें ले रहे हो उतने लड़के इसमें भी लें, और लेकिन जितना भी लें इसमें, अगर जैसे 30 इसमें ले लेंगे, एक ही ग्रुप बना देंगे तो इसमें 30 लड़के हैं नहीं। अगर मान लेते 24 इसमें से इसके हिसाब से ले रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो इसमें तो 24 ले लेंगे, लेकिन फिर कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। तो इस तरह से बचने नहीं चाहिए एक भी लड़का, ऐसे कम से ज़्यादा कितने लड़के लेकर हम ग्रुप बना सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे, कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझे, चलिए हम समझाते हैं आगे से। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, देखिए इसका खंड निकाल लेंगे, कितने खंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, और इसके अभाज्य गुणनखंड पता कर लेंगे। तो इसका अभाज्य गुणन क्या होगा, तो हम इसका खंड निकालने के लिए ऐसे हम निकाल लेंगे। देखिए 2 से कटेगा ये 12 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 3, फिर ये 3 से कट जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3। आप वेट करिए, अभी हम इसको एक ही बार में कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम बताने वाले हैं। अभी हम कैसे निकाला जाता है वो बता रहे हैं, फिर इजी भी बताते हैं कैसे हम तुरंत इसका निकाल सकते हैं, बार बार हमें निकालना नहीं पड़ेगा। हमने इसका निकाल लिया, अब हम चलिए 30 का पता कर लेते हैं। तो 30 का गुणनखंड पता करेंगे अब आज, तो 2 से इसको कट करेंगे 15 हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे, फिर ये नहीं कटेगा तो 3 से कर देंगे तो ये 5, फिर ये हो जाएगा 5। तो देखिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो मान लेते हैं ये 24 का हो गया। ठीक है, अब 30 का क्या हो गया, इसको रफ करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या आया था 30 का, 2 आया था, 3 आया था और 5 आया था। तो अब हमें इसमें क्या, देखिए यही फार्मूला अपनाना है, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन कौन से इसमें, एक ये मैच कर गया इसमें, और कौन सा, ये 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे, तो एक ये मैच कर गया। ठीक है, तो इसको हमें क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, एक यहाँ 2 जो मैच किए हैं उसको एक ही बार यहाँ पे लिख देंगे, और जो नहीं मैच किया उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब हम
इसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 से ज़्यादा अगर लड़का हम लेकर ग्रुप नहीं बना, बल्कि कम लेकर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे 1 ग्रुप लेकर बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं, बट 6 से ज़्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, मतलब 6 लड़के इसमें लेंगे तो इसमें कितने ग्रुप बन जाएंगे, 4 ग्रुप। अगर 6 लड़के इसमें लेकर बनेंगे तो इसमें बन जाएंगे 5 ग्रुप। तो ये यहाँ से हम ग्रुप बना लेंगे कि इसमें कम मतलब 6 लड़के ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, और तभी दोनों क्लास के ग्रुप बन जाएंगे, किसी में ज़्यादा नहीं। तो टोटल कितने ग्रुप बन जाएंगे, 9 ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही पता करना था कि कितने कितने का ग्रुप बनाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें 6 का पता चल गया कि 6 के ग्रुप बना सकते हैं हम, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको 6 को, ये जो बार बार हमें ये इस तरह निकालना पड़ रहा है, इसको बिना निकाले हम तुरंत कैसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको रफ करके आपको समझा देते हैं। तो सबसे ईजी तो यही ट्रिक है, आपको ये आना चाहिए कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों के पहाड़ा में आती हो, मतलब इन दोनों को काट दे। तो जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है, तो मान लेते हैं ये 24 है, 24 तो ये कट नहीं, अगर 24 से ये वाली बड़ी संख्या कट जाए तो मतलब ये वाली संख्या ही इसका HCF हो जाएगा इन दोनों का। अगर ये नहीं कट रहा है तो आप क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा 12। अब 12 से अगर ये संख्या कट जाए तो समझो तब भी फिर हो जाएगा ये इसका HCF 12। ठीक है, अब मान लेते 12 से भी ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर आ गया 8, तो 8 से इसको कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो मान लेते ये भी नहीं होगा 8। अगर 8 से ये कट जाता तो मतलब यही दोनों का HCF यही होता। अब मान लेते हैं 3 से भी करने पर नहीं आया, तो अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या आ गया, 6। अब देखिए 6 से ये कट जा रहा है, 6 से 5 जा 30 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 6 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये 4 टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा, तो ये 6 ही HCF हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी वाली संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक हो गया। दूसरा हम आप मान लेते हैं ये भूल जाते हैं, ये फार्मूला अपना किसमें अपनाएंगे, जिसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाए। नहीं कट रही है, छोटी संख्या को 2 से काटें, फिर 3 से काटेंगे, इसी तरह हम करते रहेंगे, आ जाएगा। सब में ये नहीं आता कभी कभी, क्योंकि किसी का अगर एक आना होगा तो आपको कई बार उसको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसका फार्मूला अपनाएंगे, जैसे 24 और 30 को हम साथ में रखेंगे। अब हम इसमें ये याद रखना है, जहाँ पे हमें जिससे भी हम काट रहे हों, अगर उससे दोनों संख्या कट रही है तो उसको हम अलग या एक लोगो दे देंगे, जिससे हमें पता चले कि वो अलग दोनों वहाँ से कटी है। मान लेते हैं 2 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 2 से ये जब दोनों कट रहा है तो H दे देते हैं नाम इसका। ठीक है, तो ये H इसको दे दिए। अब देखिए 2 से इसको काटे तो हो गया 12 और इसको काटे तो हो गया 15। अभी देखिए 2 से ये कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे H नहीं लिखेंगे इसके सामने। अब तो यहाँ पे ये कट गया तो 6 हो गया, और ये कट गया तो नहीं कटा, तो ये उतना ही रहेगा। अब ये 2 से ये भी कट रहा है, ये 3 हो गया, ये नहीं कटा, तो इसको हम फिर उतना ही सेम टू सेम लिख दिए। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 3 से हम इसको और दोनों काट रहे हैं, तो यहाँ पे H फिर लगा दे रहे हैं। अब ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और लास्ट में 5 से अकेला ही कट रहा है, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये H लगा है और यहाँ पे H लगा है, मतलब इन दोनों से ये दोनों कटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग लिख लेंगे। 2 × 3 आ गया यहाँ पे 6। अब देखिए आपको वहाँ पे मिलाना नहीं पड़ा और या 2 बार निकालना नहीं पड़ा, एक ही बार में आ गया। अब यहीं से आप LCM भी पता कर सकते हैं, जैसे 24 और 30 का LCM क्या होगा, तो हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और LCM भी हमें हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम HCF और LCM दोनों साथ में पता कर सकते हैं। तो आई होप आप LCM और HCF अच्छे से समझ गए होंगे और ना ही कोई आपको डाउट रहा होगा, नहीं अब होगा। तो चलिए आशा करते हैं आप अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप बताइए कि हमारी वीडियो आपको ये कैसे लगे। और हमारा हमेशा यही मकसद रहता है कि हम आपको आसानी से सारे क्वेश्चन को समझा पाएँ, जो भी हम आपको समझाना चाहते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में।